आशीष वर्मा जी जयपुर से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके बताए सभी नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मन में शंका है कि आपके प्रकट सानिध्य के बिना भविष्य में कैसी प्रकृति करूंगा। इसके साथ ही ये भी भय रहता है कि अगर दीक्षा नहीं मिल पाई उस समय तक तो फिर मैं अध्यात्म में आगे कैसे बढ़ूंगा। मैं नहीं, हम तो बोलते रहते हैं राधा राधा जपो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो। क्या आप इसे दीक्षा नहीं समझते हैं क्या? समझते हैं। तो बस आप कहते हैं हम आपकी हर बात मानते हैं, तो इस बात पर ध्यान नहीं गया। अगर ये बात मानते तो यही हमारा जीवन है, यही हमारा स्वरूप है। हमारे से अलग कब हो जाओगे तुम? शरीर का नष्ट होना हमारा नष्ट होना है क्या? नाशवान शरीर है तो क्या उस गुरु नष्ट हो जाता है शरीर नष्ट होने से? क्या ये तो पोशाक है, पोशाक तो फटेगी, नष्ट होगा। तो गुरु का स्वरूप है सच्चिदानंद। उन्होंने जो नाम दिया है गुरु का प्राण है, जीवन है। अगर आप नाम जप कर रहे तो कोई शंका ही नहीं। हर समय गुरु हमारे पास है, हमारी जिह्वा में, हमारे हृदय में, हमारे विश्वास में, हमारे दिमाग में। बाहरी गुरु वेश तो नष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसका अस्तित्व तो नहीं है। ये तो देख रहे हो, ये जादू का खेल है। न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में कुछ समय के लिए है। अब कितने समय के लिए ये पता नहीं है। इसलिए गुरु का वास्तविक जो प्रिय स्वरूप है वो नाम है, मंत्र है। आप निरंतर नाम मंत्र जप कीजिए तो आपको अनुभव होगा यही रूप कि आपके माथे पे बैठा हुआ है। यही आसन लगा गुरुदेव बैठे, हमारे दिमाग में बैठे हैं गुरुदेव बैठे हैं। नाम मंत्र जपने से, अब नाम मंत्र न जपो तो फिर कोई महत्व नहीं रहा, समीप रहने का भी कोई महत्व नहीं रहा। चंदन के जहां वृक्ष होते हैं वहां नीम बम्बूल भी चंदन के भाव बिक जाता है, क्योंकि उसमें भी खुशबू आ जाती है। जैसे मलयागिरी है ना, वहां के नीम बम्बूल के पौधे भी चंदन के भाव बिकते हैं, क्योंकि वैसे ही खुशबू आ जाती है। जब एक प्राकृतिक चंदन अपना इतना सुंदर प्रभाव दिखा सकता है, तो भगवान के नाम जब से शीतल हुए हृदय से, क्या लाखों प्राणी शीतल नहीं हो सकते? उनको आनंद नहीं प्राप्त हो सकता? हो सकता है। तो हम सब केवल उनके वचनों का पालन करें तो वैसे ही बन जाएंगे जैसे उनका हृदय। विश्वास तो करें। वृक्ष ने चाहा भी नहीं, पर चंदन की समीपता से उसमें चंदन के सौरभ की, गुण की वृत्ति आ गई। और हम साधु समागम करें, हमारे अंदर सतमार्ग की वृत्तियां ना आवे, या तो साधु ही नहीं है या फिर हमारा बहुत मलिनताकरण है जो हम स्वीकार नहीं करते। नहीं तो निश्चित निश्चित साधु समागम का फल है स्वयं में साधुता के लक्षण आ जाना। कि भाई ये संत समागम करते हैं, देखो उसने गाली दी, मुस्कुरा के चले गए। देखो उसने इनके साथ अहित किया और ये उससे लड़े भी नहीं। अरे आप जानते हो सत्संग में जाते हैं, ये है बड़ाई, ये सत्संग में जाते हैं तो साधु गुण आने लगे ना, भागवती गुण आने लगे ना। तो अब जो गुण रूप में आए गुरुदेव ही तो आए हैं, पहले तो नहीं थे, अब आए। अब गुरुदेव कृपा करके अपने सद्गुणों से ही तुम्हारे हृदय में बैठ गए, तो जो गुरुदेव वही हृदय हो गया। तो बस जैसे दीपक से दीपक जलाया गया तो दूसरा दीपक कमजोर थोड़ी होगा कि भाई ये तो दूसरा दीपक है, पहले वाले में कुछ कमी आ गई क्या? नहीं, दोनों समान हो जाते हैं। तो गुरु शिष्य तो एक कहने मात्र का है। जहां आप उनकी आज्ञा स्वीकार करेंगे तो गुरु स्वरूप ही हो जाएंगे। आपको अनुभव ही नहीं होगा कि मैं गुरु से अलग हूं। आपको दिखाई देगा गुरु ही गुरु है, मैं हूं ही नहीं। आखिरी स्थिति गुरु ही गुरु है, मैं हूं ही नहीं। मेरी सत्ता ही खत्म हो गई, मेरी सत्ता गुरु में लीन हो गई। अब आगे बढ़ो तो समझ में आएगा। विजय कुमार जी पालीवाल से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनान मान देन कृतज्ञात सदा हरि। गुरुदेव भगवान एक साधु को उपयुक्त श्लोक चरितार्थ करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? गुरुजनों की आज्ञा में रहने से अहंकार का नाश हो जाता है, क्योंकि अहंकार के वशीभूत होकर ही मन भोगों का संकल्प करता है और इंद्रियों से चेष्टाएं कराता है, और अंतःकरण का अहम धर्म ही स्फुरित होता रहता है। मैं धनवान, मैं बुद्धिमान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, और यही भक्ति प्राप्ति में बाधक है।
विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सट कंटक देखे जहां रहे न भक्त निदान रहे न भक्त निदान स्वांग सब नगर नारी के विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिजवन बतार के। ये वृंदावन के रसिक महापुरुषों की वाणी सी भगवत रसिक जी की कि जब हमारा अहंकार बढ़ता है तो ये आश्रय लेता है मैं बहुत पढ़ा लिखा विद्वान हूँ विद्या रूपवान हूँ मैं गुणवान हूँ आदि आदि। ये बड़े बड़े कांटे हैं अहंकार के। जिसके हृदय में ऐसे अहंकार के कांटे होते तो सुकुमारी भक्ति जी कैसे पधारे उसके हृदय में। तो भक्ति तो होती नहीं, वो स्वांग भक्ति का भले कर सकता है। जैसे सुंदरता और श्रृंगारित होकर वैश्या वो अपने पति को रिझाने के नहीं किसी से भी पैसा लेने के लिए वो श्रृंगार करती है, ऐसे ही भरतार श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं सारा स्वांग विषयी पुरुषों को रिझाकर रुपया पैसा सामग्री लेने के लिए होता है। यदि ये अहंकार है तो हृदय में भक्ति नहीं आएगी। तो आचार्यों ने कहा तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीचा समझो। ये कब समझोगे? जब गुरु आज्ञा में रहोगे, क्योंकि गुरु आज्ञा में रहोगे तो बहुत सी बातें मन पसंद नहीं करेगा, पर आज्ञा में रहना तो चलना है। जब मन पसंद नहीं करेगा तो मन मरेगा, मन दुखी होगा, मन कमजोर होगा। मन कमजोर होगा तो हम जीत जाएंगे और मन बलवान हुआ तो हम हार जाएंगे। तभी हमारे हृदय में असलियत में समझ में आएगा कि मैं क्या था और क्या हो रहा हूं। तब आएगा तो सब गुरुदेव की कृपा, प्रभु की कृपा, नहीं तो मैं तो बहुत नीच आचरण वाला था। अब आ गया तृणादपि सुनीचेन। अब उसके हृदय में ये बात आ गई कि वास्तविक मेरे ऊपर जो कुछ है सदगुरु की कृपा है, श्री जी की कृपा है। कृपा का परिचय मिलता है, अहंकार का नाश होता है। ये गुरु कृपा का स्वरूप, इसीलिए कहा गया मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हम संत सदगुरुदेव शास्त्र ये गुरुवाणी ही है, इनकी आज्ञा के अनुसार चले, मनमानी आचरण ना करे तो धीरे धीरे अहंकार नष्ट हो जाता है। जब अहंकार नष्ट होता है तो अपने में भाव आता है तृणादपि सुनीचेन, अपने में सहनशीलता आती है। फिर हृदय में इतना आनंद होता है कि दूसरों को सम्मान देने की बात हृदय में, किसी से सम्मान लेने की नहीं, दूसरों को सुख देने की बात होती, किसी से सुख लेने की नहीं। ये साधुता के लक्षण है जो भगवान को बहुत प्यारे हैं। तो अमानिना मान देना और कीर्तनिया सदा हरि, सदैव श्री हरि का नाम जप, नाम कीर्तन करते हुए खूब सहनशील, अपने को सबसे छोटा, सबको सुख देना, मान देना, ये भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। ऐसे भजन करने से वो भगवत प्राप्त हो जाता है, भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। समझ पा रहे? शुभम जी उदयपुर से। श्री हरिदास महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संतों की सेवा का स्वरूप क्या है और उनके पास किस भाव को लेकर जाएं? आज के सत्संग में तो बोला था, सत्संग में यही बोला कि यदि आप किसी संत के चरण दबा देते हैं, कपड़े धो देते हैं, या भोजन दे देते हैं, या जूठे पात्र धो देते हैं, तो इसे माना जाता है हम संत सेवा कर रहे हैं। पर ये जीरो, सत्संग के वाक्य बहुत गौर से सुनने चाहिए। तो जीरो 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 क्या महत्व हुआ? कुछ नहीं। उनकी आज्ञा का पालन, अब अंक लग गया 1। अब जो भी सेवा करो जीरो। अब क्या जीरो हो गया? 10 गुना महत्व बढ़ता चला गया। 1 के बाद 1 जीरो तो 10, 10 के बाद 1 जीरो और बढ़ा 100, फिर 1 जीरो और बढ़ा तो 1000, लेकिन 1 हटा दो तो जीरो 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 जीरो, कोई महत्व नहीं रहा। संत के वचन के अनुसार जो चलता है वही संत सेवी है, यही साधु सेवा का स्वरूप है। आज्ञा समन सुसाहब सेवा, अपने स्वामी की आज्ञा पर जीवन अर्पित कर देना, उसे सेवा कहते हैं। ये एक बाहरी सेवा का अंग है। शरीर दर्द कर रहा है, पैर दबा दीजिए, कपड़े धुलने को कपड़े धुल दीजिए, भोजन की जरूरत है मांग के भोजन दे दिया, या जैसे भी भोजन दे दिया, औषधि की जरूरत है औषधि दे दी। पर खास ये सेवा नहीं हुई साधु सेवा। साधु सेवा खास हुई उनकी बात मान लेना, उनकी आज्ञा पे चल। वो कहते हैं ऐसे आचरण करो, ऐसे जप करो, ऐसे आप अपनी दिनचर्या आप वो करके देखो। फिर अगर ऐसे अवसर मिले कभी सेवा करने का तो वो 10 गुना फल देंगे। लेकिन अगर आप उनकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करते, मनमानी आचरण करते और ये सब करते हैं, तो देख लेना जीरो जीरो जीरो, लाभ नहीं मिलेगा। संत समागम का लाभ क्या है? तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाए, बदल जाए,
जो भोगों की तरफ है वो सत्य की तरफ आ जाए, धर्म की तरफ आ जाए, उदारता आ जाए, गंभीरता आ जाए, सहनशीलता आ जाए, सबको सुख देने की बात आ जाए। उषा गोयनका जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, एक गलती हो गई महाराज जी, विमान में आते समय अपवित्र हाथ नहीं लग जाएं, इस कारण माला झोली को अलग से रख दी। उतरते समय माला झोली प्लेन में ही भूल गई। मन में बहुत ग्लानि हो रही है महाराज जी कि आपके द्वारा दी गई माला से जो जप किया था वो मेरी लापरवाही के कारण महाराज जी मेरे को क्षमा करें। और नहीं वैसे जैसे कभी भी यात्रा भी करते हैं ना तो माला पहन के रखना चाहिए। वो होती ना माला थैली, ऐसे पहन ली और ऐसे कपड़े के अंदर रख ली। अब माला ऐसे अलग रखने वाली चीज तो है नहीं। क्या आपके पास स्वर्ण आदि रत्न आदि होते तो आप ऐसे रख सकते थे क्या? नहीं रखते ना, क्योंकि उसके प्रति महत्व बुद्धि है ना कि इतने लाखों का स्वर्ण और हीरा हम कैसे रख सकते हैं। ये तो पार्थिव चीज थी स्वर्ण आदि। माला तो भगवान नाम युक्त है, वो तो अमूल्य है। हम ऐसी कीमती चीज को कैसे बाहर रख सकते हैं? अगर हमारे हाथ अपवित्र की बात है तो हाथ अपवित्र होने के पहले उसे गले में डालें, अपने वस्त्रों के नीचे से छुपा ले, फिर हमारा शरीर जहाँ वो माला है। अगर शरीर छूटता है तो फिर प्रभु जाने। शरीर है तो माला कैसे छूट जाएगा? माला ऐसी थोड़ी वस्तु की ऐसे रख दिया जाए। माला प्राणों से भी अधिक प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो हमें प्रभु नाम जपवाती है और उसमें सामर्थ्य आ जाती है। ऐसे ऐसे जब हम मन का तुलसी जी का करते उसमें शक्ति आ जाती है। तो भूल हो गई, गलती हो गई, आगे से मत करना। दूसरी नई माला प्रसादी करवा के ले लो और खूब भजन करो। रवि रंजन मिश्रा जी, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। गुरुदेव, मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ। गुरुदेव, मैं समस्त परिवार के साथ आपके चरणों में दंडवत करता हूँ। प्रभु जी, आपके अनुकंपा और कृपा से प्रभु में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हुआ है। आपके मार्गदर्शन के अनुसार अब अपने कर्म को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए श्री सीताराम और श्री राधे श्याम जुगल नाम का स्मरण करता हूँ। प्रभु जी, इस अदम को प्रभु के श्री चरणों की अविरल भक्ति प्राप्त करने के लिए कृपा करें, मार्गदर्शन करें महाराज जी। रोज उसी का मार्गदर्शन होता है। अविरल भक्ति के लिए ही हमारे जितने भी कर्म हैं वो प्रभु को समर्पित होते जाए और प्रभु का नाम जपते जाए और किसी का अहित ना होने पावे। धर्म के अनुसार, जैसे आप सेना में हैं, कोई चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, क्योंकि आप हमारे देश के रक्षक हैं, उसमें अहिंसा परमो धर्म नहीं होगा। अगर हमारे देश की प्रजा को हमारे देश के तिरंगे पर कहीं भी कोई, तो फिर हम अपने प्राणों को निछावर कर देंगे। उस समय में नहीं देखना कि सामने वाले पर हमें दया करनी है, क्योंकि आप हमारे राज सैनिक हैं। तो उस समय हमारा हिंसा ही परम धर्म होगा। अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी आन बान शान के लिए, ये हमारा धर्म है नहीं? तो बस नाम जपते रहिए, हर कर्म प्रभु को समर्पित कीजिए और देश सेवा के लिए तत्पर रहिए। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी जी। डॉक्टर प्रियंका महाजन जी, जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। अर्थ और परमार्थ एक साथ कैसे हो सकता है? संसार में रहते हुए लोभ क्रोध को छोड़कर मैं अपना जीवन भगवान को सेवा में। बिल्कुल बहुत बढ़िया हो सकता है, पर वो सेवा भाव से करनी है। हमारे सामने जो मरीज आ रहे हैं वो प्रभु पधार रहे हैं। मैं जितना प्रभु ने डॉक्टरी का हमें ज्ञान दिया है और जो सामने दुख लीला करते हुए मरीज के रूप में प्रभु आ रहे हैं, मुझे सेवा करनी है। जितना ज्ञान है उसके अनुसार सेवा करो। जो तुम्हें अर्थ मिल जाता है वो परिवार रूपी प्रभु की सेवा के लिए, आए हुए अतिथि सेवा के लिए, साधु संत महात्मा पूज्य जनों की सेवा के लिए, इसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा राधा राधा। और इसके बाद जो आया मरीज, तो पहले एक दृष्टि में देखो प्रभु कृपा करने आए हो आप, मुझे जो ज्ञान दिया है मैं भरपूर सेवा करूंगी आपकी। और अच्छे से उसको जितना ज्ञान आपको है उसके अनुसार दुख निवारण की आप अंदर लालसा रखें। इसको दुख सबसे ज्यादा प्रभु इस बात से प्रसन्न होते हैं। सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा। सबको सुख देने की, तो आपको तो बढ़िया अवसर मिल गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। दुख रूप लेकर के प्रभु, भाई रोगी है तो दुखी है ना, वो आया है, आप उसको वचन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, बुद्धि के द्वारा सुखी कीजिए। हाँ हाँ,